क्योंकि उन्हीं के तो बाप थे, उन्हीं के बाप थे, उन्हीं के पाले हुए। मैं सही कह रहा हूँ, उनके ही पाले हुए। खुद मरवाए यहाँ, हमने खुद इनकाउंटर कराए। मैं खुल करके बोल रहा हूँ, मैं इनकाउंटर कराए। इसी झांसी में एक बहुत बड़े गुंडे हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ लाल सेना बनाई थी। तब भारतीय जनता पार्टी के सैनिक ने भगवा सेना बना करके उनका मुकाबला किया। आप ये समझें कि अति के मरने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। अरे अति को मरना ही चाहिए, उसमें कौन से बहुत बड़ी। चौक चौराहों पर बिहारी लाल को बाहरी लाल का नाम दिया जा रहा है। कोई माई कलान नहीं काट सकता ये झांसी। दावेदार थे, एक भी सही नहीं मिला महानगर का, कि जो मऊरानीपुर से बुलाना पड़ा प्रत्याशी। में लड़ैया का पट्टा बहुत प्रसिद्ध है। उनके वही लड़ैया का पट्टा उन्हें दिखाई दे रहा है। कई कुत्ते कई बार घेरते हैं, लेकिन इसके बाद शेर जब खड़ा होता है तो बाकी सब दूर होते हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल जी। आजकल झांसी में जो सियासी खेल चल रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। जो सियासी अखाड़े में नेता उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी जवाब लेंगे। और सबसे पहले जवाब लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मेयर रह चुकी हैं किरण राजू बुकसेलर। उन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया, उन्हें समझा बुझा के शांत किया और नामांकन वापस ले लिया। लेकिन उनका एक बयान आया कि बिहारी लाल आर बाहरी प्रत्याशी हैं। नामांकन तो वापस हो गया, लेकिन विपक्षियों ने अब इसको हवा देनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेता हों या आम आदमी पार्टी के हों, और झांसी के चौक चौराहों पर बिहारी लाल को बाहरी लाल का नाम दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दिन में स्वप्न देखना किसी को मना नहीं है। तो जितने विपक्षी हैं वो दिन में स्वप्न देख रहे हैं। ये झांसी है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। निश्चित रूप से झांसी में भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी। जहाँ तक सवाल किरण राजू बुकसेलर का है, ये बयान आप पहले का बता रहे हैं। अभी जो उन्होंने पर्चा वापसी के बाद जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झांसी से बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पूरी ताकत के साथ हम बिहारी लाल जी के साथ खड़े हुए हैं। बाकी जहाँ तक बाकी विपक्षियों का सवाल है, यहाँ कौन टिकता है, झांसी में कौन टिकता है। मैंने इतनी गहरी फसल लगाई है कि इसकी जड़ों को कोई काट नहीं सकता, कोई माई कलान नहीं काट सकता। ये झांसी है और ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ये तय मान लीजिए। सर, अब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा गुमान हो गया है कि हम कहीं का भी प्रत्याशी मैदान में उतारें। 54 लोग दावेदार थे, एक भी सही नहीं मिला महानगर का, कि जो मऊरानीपुर से बुलाना पड़ा प्रत्याशी को। देखिए, कई बार सहमति नहीं बन पाती है। यही हुआ झांसी में। झांसी में अगर सारे नेता एक के ऊपर सहमत हो जाते तो बाहर से नहीं आता कोई। अब इस विवाद को कैसे खत्म करें? इनका प्रत्याशी अगर आ जाता है तो वो विरोध करेंगे, उनका प्रत्याशी आ जाता है वो विरोध करेंगे। तो हमारे नेतृत्व ने ये तय किया कि इसके अलावा एक कद्दावर नेता यहाँ पर उतार दिया जाए। निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे झांसी की जनता, मैं तो चूंकि हर एक से परिचित हूँ और सब मुझसे बात करते हैं, लोग मुझे भी पूछ रहे थे कि क्या करना है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसके बाद होता क्या है, देखिए, इस देश के लिए, इस नगर के लिए और पूरे विश्व के लिए ये बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे। विश्व के लिए भी, विश्व में शांति तभी बन पाएगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। उत्तर प्रदेश में शांति तब रह पाएगी जब योगी की जय जयकार होगी, और झांसी में तब शांति रहेगी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई थी उस समय और अब में अंतर देख लीजिए। एक समय था जब हम आए थे तब यहाँ गुंडों का राज था, और फिर इसके बाद कहाँ गए गुंडे? आज तक यहाँ पनप क्यों नहीं पाए गुंडे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की राजनीति नहीं करती, और जो लोग गुंडों की राजनीति करते हैं वो दरबे में घुसे हुए हैं। सब, किसी की हिम्मत नहीं कोई बाहर तक निकल सके, चूं करने की हिम्मत नहीं है। अब ये चूंकि उनके सबके गिरेबान इतने खराब हैं कि वो अपने गिरेबान में भी झांक नहीं सकते, इतनी उनको शर्म लग रही है इस समय। सर, सवाल एक और है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटा था। मऊरानीपुर से सिटिंग विधायक बिहारी लाल का टिकट काट दिया, उनका ठीक नहीं था ये माना जा रहा था।
ठीक ठाक नहीं रहा। नगर निकाय चुनाव आया विधानसभा के बाद, एक भी नगर निकाय की सीट नहीं जिता पाए वो, तो माना गया कि इसी वजह से टिकट कटा है। अब नगर निकाय के सबसे बड़े चुनाव में उनको उतार दिया गया है, तो दाग जो लगे थे वो झांसी की जनता पर थोप दिए गए हैं, ऐसी चर्चाएं भी हैं। देखिए ये गलत है जी। उस समय एक दूसरी पार्टी से समझौता हुआ, उन्होंने वो सीट मांग ली, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्रत्याशी था उसको हटाना पड़ा। तो चूंकि ये समझौते में सीट गई थी, ये अब उसके कयास कोई भी कुछ लगा ले, कोई भी उसकी चर्चा कर ले, उससे क्या होता है। सपा कितनी मजबूत देख रहे हैं आप अभी झांसी में? मुझे लगता है प्रश्न ही कोई इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। सपा तो वैसे भी झांसी में कभी हुई नहीं, तो यहाँ क्या उनकी इस बार दम भर रहे हैं वो लोग कि मेयर हमारा बनेगा। कांग्रेस अपनी कह रही है कि हमारा बनेगा, बसपा अपनी कह रही है और आप अपनी कह रहे हैं, तो आपकी फाइट कहाँ होने वाली है, क्या लग रहा है भाजपा को? बुंदेलखंड में लड़ैया का पट्टा बहुत प्रसिद्ध है। उनके वही लड़ैया का पट्टा उन्हें दिखाई दे रहा होगा, बाकी क्या स्वप्न देखना बंद कर दिए, झांसी है। अच्छा, एक चर्चा सर पूरे प्रदेश में चल रही है अतीक केस को लेकर। अतीक असरद, पहले उसके बेटे का एनकाउंटर, फिर अतीक की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में, उसके भाई असरद की भी हत्या हो जाती है। इसको लेकर क्या स्टैंड है आपका? लोग घेर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए कई कुत्ते कई बार घेरते हैं, लेकिन इसके बाद शेर जब खड़ा होता है तो बाकी सब दूर होते हैं। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अतीक कौन सा महान व्यक्ति था जिसके लिए ये आंसू बहा रहे हैं, और ये जितने आंसू बहा रहे हैं जो चर्चा कर रहे हैं, तो इससे तो ये लगता है ये अतीक के पालने वाले लोग हैं। तो अतीक मरा, ये गलत बात है कि उसको इस तरह से कस्टडी में हत्या हुई। उसके लिए जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये समझें कि अतीक के मरने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। अरे अतीक को मरना ही चाहिए, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई। अतीक नहीं मरेगा, उसने हजारों लोगों को मारा, हजारों घर बर्बाद किए, उनके आंसू लोगों को नहीं दिखाई देते। और ये आज ऐसे असंवेदनशील लोग हैं कि उन्हें अतीक दिखाई देता है। लेकिन अखिलेश जी तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के तो बाप थे, उन्हीं के बाप थे, क्या कह उन्हीं रहे के हैं? पाले हुए, मैं सही कह रहा हूँ, उनके ही पाले हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ये सारे गुंडे उत्तर प्रदेश के या तो इन्होंने पाले समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और या फिर पाले मायावती ने। आप याद करिए जब मैं आया था चुन करके, इसी झांसी में एक बहुत बड़े गुंडे हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ लाल सेना बनाई थी। तब भारतीय जनता पार्टी के सैनिक ने भगवा सेना बना करके उनका मुकाबला किया था। तो हम तो लड़ते चले आए हैं। इन गुंडों को जब तक हमने खुद मरवाए, यहाँ हमने खुद इनकाउंटर कराए, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, मैं इनकाउंटर कराए मैंने यहाँ बिना इनका। देखिए पहले रावण का वध करने के लिए राम को पैदा होना पड़ा, लेकिन अब रावण बहुत सारे हो गए, उन सबको मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी पैदा हो गई है इस राम के अवतार के रूप में, और इनको सबको सबक सिखाया जाएगा। आप देख लीजिएगा, एक भी गुंडा नहीं बचेगा, एक भी गुंडा। जैसे होगा वैसे होगा, कभी गाड़ी पलटेगी तो कभी कुछ होगा, जो होगा होगा। करते रहो जांच, जितनी जांचें करनी है। क्या करना है? भारत को बचाना है, भारतीयता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो इन गुंडों को समाप्त करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या लग रहा सर, नगर निगम कितने वोट से जीतने वाले हैं आप लोग? अरे बहुत बम्पर। एक आइडिया? अरे अब ऐसे आइडिया थोड़ी यार दे देते, पहले वोट पढ़ने दो तब न बता देंगे। वोट पढ़ने के बाद आना कि इतने % वोट पड़ा, मैं बता दूंगा कि इतने से जीते। वोट खुलने से पहले? वोट खुलने से पहले बता दूंगा, ना बता दूं तो मेरा नाम बदल दीजिए।